भारत माता की, भारत माता की। JCN न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं JCN न्यूज़ पर सुलहड़ा गांव का शहीद मनीष, जिसका पार्थिव शरीर पूरे सैन्य सम्मान के साथ हजारों लोगों की बुलंद आवाज़ के साथ शहीद मनीष अमर रहे के नारों के साथ सुलहड़ा गांव में लाया जा रहा है। नरवाना में जैसे ही उनका पार्थिव शरीर पहुंचा, हजारों की संख्या में लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके पार्थिव शरीर के साथ साथ चलने लगे। आगे निकलो, आगे आगे। जिसने भी सुना वो सुलहड़ा की ओर दौड़ पड़ा। देखिए किस तरह से लोग जयकारे करते हुए भारतीय सेना जिंदाबाद, शहीद मनीष अमर रहे के नारों के साथ उनके पार्थिव शरीर के साथ साथ चल रहे हैं। जहाँ से भी ये काफिला गुजर रहा था, हजारों की संख्या में लोग गांव-गांव में खड़े हुए इस शहीद के अंतिम दर्शनों के लिए ललायित हो रहे थे। जैसे ही सुलहड़ा गांव में पहुंचा तो पूरे गांव में एक मातम सा छा गया। महिलाओं की रोने की आवाज़ें सबको विचलित कर रही थी। और ये है वो घर जिसे शहीद मनीष का घर कहा जाता है। सेना की टुकड़ी उनको यहाँ पर लेकर आई, परिवार को अंतिम दर्शन करवाए गए और उसके बाद अंतिम श्रद्धांजलि के लिए पूरा परिवार और सेना की टुकड़ी उनको शमशान की ओर लेकर चलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। भाई मनीष अमर रहे, भाई मनीष अमर रहे, भाई मनीष अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। भाई मनीष अमर रहे, भाई मनीष अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, इंडियन आर्मी। देश के जवान। भारत माता की, भारत माता की। भाई मनीष अमर रहे, भाई मनीष अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद।
जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद भाई मनीष अमर है भाई मनीष अमर है इंकलाब जिंदाबाद 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 भारत माता की जय हो भारत माता की जय हो बने रहिएगा नर्मदा हफ्ते के साथ भाई मनीष अमर है इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 भारत माता की भारत इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 भाई मनीष अमर है भाई मनीष अमर है साइड में हो यार भाई साइड में ताऊ थोड़ा उड़ा खड़े होना था मैं बना ले लग पब्लिक अपन कर ले पश्चिम बंगाल के अंदर इसकी ड्यूटी थी और आज वो शहीद हो गया थोड़ा सा रिक्वेस्ट है जब उसको वो थोड़ा साइड भाई ये उनको बुला लो अलावा प्लीज आप दूसरे आदमी बताइए प्लीज मेहरबानी करो आप थैंक यू उनके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सामने आ जाओ उसके बाद तहसीलदार साहब पीछे थोड़ा मीडिया कर्मी पीछे हो जाओ भैया आप तो फिर वही कर दिया ना काम हम तो तंत्र ये बिजली के बेटे सुपुत्र करण पाप को थोड़ा कंट्रोल आज मनीष
आपका यहाँ शहीद हुए हैं, वो कैसे हुए जी और कहाँ ड्यूटी उनकी जी, उनके बारे में बताओ जी। मनीष जो है उसकी ड्यूटी वेस्ट बंगाल में थी और वो 31 साल के थे। 2016 में वो वहाँ नौकरी उन्होंने ज्वाइन की थी। वो कल वो शहीद हो गए। आज सुलेड़ा गांव में भी और पूरे हलके में, पूरे हरियाणा में आज शोक की लहर है। दूसरा बड़ा नरवाड़ा हलके में भी और हरियाणा में भी गर्व है इस बात के लिए कि एक शहीद ने अपने प्राण जो न्यौछावर किए हैं, वो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर किए हैं। दूसरा ये एक गर्व की बात भी है, क्योंकि हमारे जो शहीद हैं वो जो देश की रक्षा के लिए जी यहाँ 24 घंटे देश की रक्षा करते हैं। और आज पूरे नरवाड़ा में भी, पूरे हलके में और पूरे हरियाणा में आज शोक की लहर। और कैसे हुआ जी, जैसे कोई गोली लगी हो या फिर कोई किसी प्रकार का अटैक आया हो जी? ये जो परिवार के सदस्य ने बताया है कि हार्ट फेल हुआ है, क्योंकि प्रैक्टिस ड्यूटी के दौरान जी? हाँ, ड्यूटी के दौरान हार्ट फेल हुआ। ये प्रैक्टिस कर रहे थे तो उस समय ये हार्ट फेल से इनकी मृत्यु हुई। ये भी सुनने में कि छोटा भाई भी कल जो एग्जाम पता नहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है आर्मी का। हाँ, इसका जो है एक छोटा भाई है और एक पिताजी है, माताजी है। इनकी अभी 7-8 साल पहले शादी भी हुई थी। ये अभी 2 भाई थे और बड़ा भाई ये मनीष था। बच्चे नहीं जिनके? नहीं, बच्चे नहीं हैं। तो आज पूरे सुलेड़ा गांव में भी, पूरे हलके में भी और पूरे हरियाणा में आज शोक की लहरें हैं, क्योंकि एक जवान ने जो देश के लिए शहीद हुआ है, ये बड़े गर्व की बात भी। क्योंकि वहाँ पर जो हमारे, मैं तो इनके माता पिता को सल्यूट करता हूँ जिन्होंने इस नौजवान को जन्म दिया, क्योंकि जो ये जवान है ये देश के लिए शहीद हुआ है और पूरा देश इसको हमेशा ही याद रखेगा। आने वाले जो युवा है उनको क्या संदेश दोगे? आने वाले युवाओं को मेरी ओर से ये संदेश है कि देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और जैसे मनीष जी देश की सेवा करते हुए इन्होंने अपनी शहादत दी है, इनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मेरी सरकार से भी ये मांग है कि क्योंकि इनकी पत्नी है, इसका छोटा भाई है और माँ बाप हैं जो खेतीबाड़ी करते हैं जी, और कोई इनके पास कोई रोजगार नहीं, कोई साधन नहीं जी? कोई साधन नहीं है। मेरी सरकार से भी ये मांग है कि इसकी पत्नी को भी और इसके भाई को रोजगार दिया जाए और जो भी आर्थिक सहायता है वो इनको प्रदान की जाए, ताकि परिवार का जो लालन पालन है वो चलता रहे। और उनकी यादगार में कुछ यहाँ बनना चाहिए जी? हाँ, बिल्कुल, सरकार से मेरी एक और मांग है, क्योंकि ये शहीद हुआ है तो शहीद के लिए शहीद स्मारक जो है यहाँ बनना चाहिए। शुक्रिया। प्रधान जी, विनयन खाप का बेटा आज शहीद हुआ है, क्या कुछ कहना आपने? देखिए, आज गांव सुलेड़ा का ही रहा और विनयन खाप का बेटा देश की सेवा करते हुए शहीद हुआ है। इसका हमें दुख भी है और गर्व भी है कि हमारी खाप का बेटा देश के काम आया। मैं हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इसको, क्योंकि ये ड्यूटी के दौरान शहीद हुआ है, इसको शहीद का दर्जा दिया जाए और केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो शहीद को कंपनसेशन मिलता है वो दिया जाए और गांव में इसके नाम से एक इंस्टीट्यूशन स्थापित किया जाए। प्रधान जी, पहले भी विनयन खाप के जो है जाजनवाड़ा से 2 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन उनको आर्थिक मदद से अलावा कोई और लाभ नहीं मिल पाया, जिसके कारण परिवार वाले भी नाराज हैं। देखिए, इसका हमने केंद्र सरकार से, हरियाणा सरकार से गिल्ला है कि जो जवान जाजनवाड़ा के भी शहीद हुए थे, अभी तक मुआवजा के अलावा उनको कुछ दूसरा, ना उनके नाम से कोई स्कूल का नाम रखा गया, ना दूसरा कोई कंपनसेशन दिया गया। इस करके हमने ये मांग है कि तो इसके छोटा भाई को नौकरी दी जाए और जो निर्धारित कंपनसेशन है वो दिया जाए और इसके नाम से एक इंस्टीट्यूशन स्थापित किया जाए।
तो माता पिता, जैसे कई माता पिता को क्या कुछ आप चाहते हैं कि उनको क्या लाभ मिलना चाहिए सरकार की तरफ से? कई ऐसे हैं जो अकेले भी हैं, जिनके घर में कोई और नहीं होता, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, इसकी शादी को 8 साल हो चुके हैं, लेकिन एक बच्चा नहीं है इसके। तो मैं चाहता हूँ कि उसके माता पिता के नाम से कोई पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी दी जाए। जो हम- की पारिवारिक स्थिति कैसी है? देखिए, गांव में रहने वाले किसानों की तो स्थिति वैसे ही बहुत गंभीर है, और इनकी भी स्थिति कमज़ोर है। इस कर इसको ज़्यादा से ज़्यादा कंपनसेशन दिया जाए। अच्छा, गांव के जो युवा है, अपने गांव के जो युवा तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? बिना देखिए, मैं तो युवा साथियों से यही कहूँगा कि उन्होंने भाई मनीष की शहादत से एक प्रेरणा लेनी चाहिए और देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए। जोगिंदर जी, आप ना करो थोड़ा सा। हाँ जी, पंधार जी आप भी पहुँचे हैं, तो आज जो मनीष शहीद हुआ है, तो उसके बारे में आपके क्या विचार है, बताइए। बाकी बातें जो आज शोक की हमारे बिनान खाप एरिया में, पूरे में हरियाणा प्रदेश में शोक की लहर है। बाकी बातें हमारे अध्यक्ष जी ने बिनान खाप के हैं जो रख दी हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे इस इलाके से पूरे देश में जो आज 10% से भी ज़्यादा फौज के अंदर हैं, तो अगर हमारे हरियाणा के युवा हैं, इनकी शहादत के बाद केंद्र सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि जो देश की सेवा करते समय हमारे पूरे देश का नौजवान युवा साथी इस तरह की स्थिति में, हालात में शहीद होता है, तो उसके परिवार के पीछे एक समय के लिए तो सरकार कहती है कुछ करेंगे, लेकिन उसके बाद इस तरह के नाको शिक्षण संस्थान इनके नाम से किए जाते हैं। परिवार में उनके जाने के बाद जो शहीद की पत्नी है, विधवा है, वो 8 साल से ज़्यादा शादी का समय होने के बाद भी उनके नाम से हम चाहेंगे गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, जो आने वाली उनकी आजीविका है उसका साधन बना रही, इस तरह की हमारी मांग है। और पूरे इस बांगर के इलाके में आज शोक की लहर है। जोगिंदर नैन जी, जिस प्रकार से हरियाणा के युवा जो है खेलों में भी मेडल सबसे आगे लेके आते हैं, और फौज में भी, पुलिस में भी, सभी जगह में आगे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो मान सम्मान उनको नहीं मिल पा रहा है। अब तो दुख की घड़ी है, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा, अब 1% कल का आपका समय तो नहीं था, लेकिन फिर भी जो पूरे देश के अंदर हमारे हरियाणा प्रदेश से पहले पंजाब का नंबर था, आज पंजाब का 1% फौज में है और हरियाणा के 10% से भी ज़्यादा हैं। पूरी देश की जो बॉर्डर पर सुरक्षा करते हैं -डिग्री तापमान के अंदर भी, उस हालात में जब देश की सुरक्षा करते समय हमारे नौजवान युवा शहीद होते हैं, तो उनकी जो सुविधाएं बाकी परिवार को इस दुख की घड़ी में उनको नौजवान युवाओं को प्रेरित करने के लिए जो सुरक्षा सुविधाएं बाद में दी जानी चाहिए थी, वो नहीं हमारी मांग है। और केंद्र सरकार के अलावा हरियाणा सरकार भी अलग से कर सकती है, लेकिन आज तक हरियाणा में किया नहीं। स्टेडियम उनके नाम से बना सकती हैं, शिक्षण संस्थान उनके नाम से कर सकती हैं, मार्ग उनके नाम से किए जा सकते हैं, जैसे हमारा टोहाना से नरवाना रास्ता है, शहीद के नाम से रोड का नाम भी किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आने वाले नौजवान युवाओं को प्रेरित करने के लिए की जा सकती हैं, लेकिन हमें दुख है कि केंद्र के सरकार के साथ साथ हरियाणा की जो सरकार है, वो भी हमारे युवाओं को जो देश की सेवा में जाने के लिए प्रेरित करने का काम नहीं कर रही। आज आपके भाई ने देश के लिए शहादत दी है, तो क्या कुछ कहना है आपका? और ये भी सुनने में कि आप भी जो है आर्मी के लिए तैयारी कर रहे थे। हाँ जी, मेरा पेपर अपना नाम बताइए पहले। सोनू कुमार जी। अच्छा, छोटे थे आप, बड़े थे? छोटा जी। अच्छा, तो बताइए आज आपके भाई ने जो शहादत दी है उसके बारे में क्या कहना आपका? ये तो देश का बेटा था जी। अच्छा जी। देश के लिए शहादत दी है। बच्चों को प्रोत्साहन करे करता, जब भी आया करता छुट्टी बच्चे ने खिलाया करता, पैसे दे करता, खान खातर केड़े खा लो, सेब खा लो, सबको लिए इसकी ट्रेनिंग कराई। इसको क्या करता, रेस के लिए है भाई की। कौन से उसमें कर रहे हो आप? टी आर्मी जी। टी आर्मी। हाँ जी, 6 तारीख की रेस थी जी, परसों मेडिकल फिट जी। कल कहाँ जाना था? कल भी जाना था क्या? ना जी, परसों फोन आया उसका, मेडिकल फिट हो उसका फोन आया जी। अच्छा, तो मैं मेडिकल फिट हो गया। जैसे आपके भाई ने शहादत दी है, और अब आपका क्या विचार है? अब देश आर्मी में जाने के लिए, मतलब देश की सेवा करनी है आपने? हाँ जी। उसकी तो सोच से आती थी, कम से कम 150-200 बालक बच्चे मेरे गांव से रह गए। छोटा गांव है हमारा। जिस बच्चे को जरूरत किसी चीज़ की होगी, और जरूरत के लिए न्यू कहेगा दल जरूरत चाहिए, तेरे को चाहिए चीज़ ले जाओ। कभी मोटिवेट करता था कभी कोई शहीद होना चाहिए देश के लिए, शहीद देश के लिए लड़ना नहीं, चाहिए? नहीं, नहीं, बिल्कुल वो तैयार चीज़ के लिए। सबसे बड़ी बात उसकी एक और थी, सबसे बूढ़ा छोटा बड़ा मिलनसार आदमी था जब छुट्टी आएगा। तो आपसे क्या बात होती थी आपके भाई की जब भी आता था? ये जी तैयारी करो आप, मान ली तैयारी करो भाई, आपका नंबर
अच्छा जी। ये भी ज़्यादा तो मैं कंधा नहीं, 50 बच्चे ने सवेरे 5:30 बजे ले गए स्टेडियम में पहुंचे। अच्छा, आपकी कितनी एज है? मैं 23 साल हो गया जी। 23 साल का। तो आपका सपना, आप अपने भाई वाला जो आपका भाई आपका कहता था कि आपने भी देश के लिए सेवा करनी है, तो सपना पूरा करोगे आप? जी करेंगे। ये देख छोटे छोटे बालक हैं, अच्छा। सवेरे लेकर जाओ, ये सभी लेके जाते हैं सबको। ये देख इधर आ जाओ बेटा। सब बच्चा लेकर जाओ, ये खुद। आर्मी मौका देगी तो जाने के लिए तैयार है देश के लिए। आर्मी, आप भी आर्मी से हो जी? हाँ जी, आर्मी मौका देगी तो हमारा लड़का जाने के लिए, आर्मी सेवा करने के लिए तैयार है। तो आप रिटायर्ड हो? अच्छा। तो जिस प्रकार से मनीष शहीद हुआ है, शहादत दी है देश के लिए, तो आपके क्या विचार है जी? बहुत ही बड़ी कुर्बानी है, बहुत ही गर्व की बात है। आज हमारा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है, बहुत बड़ी बात है। जो युवा हैं, गांव के युवा, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए किस प्रकार की प्रेरणा आपकी तरफ से रहेगी? ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि आने वाले बच्चे आर्मी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। और मैं एक और रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ प्रशासन की तरफ से, आर्मी की तरफ से भी। हमारा बेटा आर्मी के लिए बिल्कुल तैयार है। आर्मी उन्हें बुलाए, और ये फिजिकल भी पहले करके आया है, फिजिकल 3 बार इनका हो चुका है, और ये बेटा आर्मी की सेवा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जोगिंदर जी। जोगिंदर जी, आपके गांव के मनीष नाम के लड़के ने जो है शहादत दी है देश के लिए, तो इस शहादत के बारे में क्या कहना आपका? हमारे गांव के लिए, हमारे देश के लिए, हरियाणा के लिए गर्व की बात है। और ऐसे ऐसे बच्चे बार बार जन्म नहीं लेते, एक बार लेते हैं, तो आने वाली नस्ल भी इस लाइन में जाए, और बड़ी अच्छी बात है। बहुत ही बढ़िया लड़का था, बहुत ही इंटेलिजेंट था। जब भी छुट्टी पर आता था तो आपसे मिलता था, क्या बातें हाँ, करता था? सबसे मिलता था। क्या बातें करता था फौज के बारे में? वो कहता था अपने बच्चों को इस लाइन में लेके आओ, देश की सेवा के लिए आगे बढ़ाओ। मतलब जज्बा और जुनून दोनों थे उनके अंदर। उसके अंदर एक देश हिसाब तक खैयड़ कहते कि बिल्कुल बढ़िया था। देश के लिए, देश के लिए संस्कार पारिवारिक बढ़िया था, सबसे मिलनसार था। सबसे मिलनसार था। ये भी सुनने में आ रहा है कि छोटे बच्चों से बड़ा प्यार करता, उनकी छोटे बच्चों की तैयारी करवाता था, वो चीज वगैरह दिलाता था और करता बहुत था। तैयारी करवाता। हाँ बेटा, मिलता है तुमसे? अच्छा, बच्चे के बारे में बात बताओ भाई, इसको मिलना चाहिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल प्रेरित कर। अच्छा, एक और बात बताओ, जैसे मनीष ने शहादत दी है, तो आप क्या चाहते हैं भी, क्या क्या जो है सरकार की तरफ से बेनिफिट मिलना चाहिए? जैसे स्कूल का नाम, स्टैचू, और एक नौकरी के बारे में क्या कहना चाहोगे? नौकरी भी मिलनी चाहिए नौकरी उसके भाई मिलनी को चाहिए जी। जी। उसका भाई ने मैं शहीद का दर्जा होना चाहिए जी। शहीद का दर्जा मिलना। उनका छोटा जो ब्रदर है, छोटा brother है, वो उसको 3 बार फिजिकल तीन बार कर चुका है। फिजिकल किया। और उनकी बाइक को भी नौकरी देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अभी बहुत छोटे छोटे हैं। और इस छोटे भाई को भी नौकरी देनी चाहिए उसको। फिजिकल भी कर चुका है, आर्मी बुलाएगी वो। अच्छा, आपका छोटा बेटा भी तैयारी कर रहा है? फिजिकल पैड का रही। तो आप दूसरे बेटे को भी भेजना चाहते हैं फौज? चाहता हूँ जी मैं, कोई देश खातिर। देश खातिर? ये बहुत बड़ी बात आप हैं जी। चाहो मैं को ले जाऊँ, तैयार हूँ देश के लिए आप अपने बेटे क्या करवाने के लिए तैयार है। देश के लिए सब कुछ तैयार है। न्यौछावर है। ठीक है जी।